नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेली करंट अफेयर की श्रृंखला। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके सामने। आज बहुत महत्वपूर्ण पेपर परीक्षार्थियों की दृष्टिकोण से तो नहीं था, क्योंकि चुनाव देख रहे हैं आप, यूपी में चुनाव चल रहा है और कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसी पे चर्चाएं ज़्यादा हैं। तो जो भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आज के, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहला जो है लाइन हमारे में लिखी हुई है, आप जानते हैं कि विज्ञान महोत्सव मनाया जाता है 28 फरवरी को। उसी से संबंधित एक विज्ञान इस समय एक सप्ताह विज्ञान के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका नाम दिया है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी चीज है, दिल्ली में 3 दिवसीय शिल्प महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो शिल्प महोत्सव पेपर में पूछा सकता है कहाँ पे आयोजन किया गया, तो वो हो गया दिल्ली में आपका। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का कि भारतीय 16 वर्षीय प्रज्ञानंद नंदा जो है, उस 16 वर्षीय बच्चे ने जो है शतरंज के विश्व चैंपियन नॉर्वे के कार्लसन को 8वें राउंड में हरा दिया। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप तो इसको भी तैयार रखें भाई। आगे देखते हैं हम लोग। एक नई खबर ये है कि तीनों फॉर्मेट का जो कप्तान बना दिया गया है वो रोहित शर्मा। तो ये भी पेपर के दृष्टिकोण से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तीनों फॉर्मेट का कप्तान इस समय कौन है, तो रोहित शर्मा बने हुए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे क्वेश्चन है आपका कि खजुराहो नृत्य महोत्सव, तो खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है भाई? तो ये इस खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया हुआ है आपका छतरपुर जिला मध्य प्रदेश। छतरपुर जिला मध्य प्रदेश, याद रखिएगा भाई, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, फिर भी आप याद रखें ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है, जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, सर्वाधिक विश्वसनीय सरकारी उपक्रम। ये बेहतरीन भैया है पेपर के दृष्टिकोण से, और आप कह सकते हैं कि वैकल्पिक पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वाधिक विश्वसनीय सरकारी उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड। क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा था कि इसमें काफ़ी घपले की भी पाए गए थे, घोटाले वगैरह काफ़ी पाए गए थे। तो अभी सर्वाधिक विश्वसनीय सरकारी उपक्रम का इसको दर्जा प्राप्त हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारे पास में राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कला केंद्र जो स्थित है वो स्थान है हमारा नई दिल्ली। स्थान है भाई नई दिल्ली में। तो ये पेपरों में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन से संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भाई आपका मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई लिखा हुआ है साइड में, थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद पेपर में एक छोटा सरल सा प्रश्न आ जाता है, आ सकता है और आपको आना भी चाहिए। नौसेना, पूर्वी नौसेना कमान। तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे राष्ट्रपति जी ने जहाँ के अभी यहाँ पर 12वीं फ्लीट का उद्घाटन किया हुआ है, इसलिए आप याद रखें पूर्वी नौसेना कमान जो मुख्यालय है वो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगला कार्यक्रम, अगला देखते हैं हम लोग और इसका विषय रहा है, इस जो कार्यक्रम राष्ट्रपति जी हमारे वहाँ पे जा कर के कर रहे हैं, उसकी जो थीम है वो है भारतीय नौसेना राष्ट्र की सेवा में 75 वर्ष। राष्ट्र की सेवा में 75 वर्ष। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारे पास टॉपिक जो है वो है कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए, निर्वाचन आयोग ने भाई चुनाव प्रचार के लिए जो है
राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के लिए 40 अधिकतम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया हुआ है और अन्य मान्यता प्राप्त दलों के लिए 20 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान, अधिकतम नियुक्ति का प्रावधान कर रखा है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देखिएगा भैया, 40 सदस्य जो है राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के लिए और अन्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए 20 सदस्य होगी। अब राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल क्या होते हैं ये आप देख लीजिएगा, अदरवाइज हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में इस बारे में चर्चा करेंगे। जब इसका सब्जेक्ट ये आप देख भी सकते हैं, और नहीं तो फिर हम अगले वीडियो कभी बनाएंगे, तो जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें देखिएगा। यूपी में चुनाव देख रहे हैं इस समय। यूपी में भाई बहुत चुनाव ही चुनाव चल रहा है, चारों तरफ इसी की चर्चा हो रही है। तो इससे भी आप जानते हैं कि हर पेपर में जब भी चुनाव होता है तो उससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो सिंपल सी बात है, इससे भी आएंगे। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले से लेके चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला, और आप जानते हैं चुनाव से नॉर्मली क्वेश्चन आता, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन आता नहीं है। तो यूपी में जो है कितनी सीटें हैं विधानसभा में, तो जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि यूपी विधानसभा के लिए हैं 403 सीटें। आप याद रखें 403 सीटें हैं। और कितने चरणों में चुनाव हो रहा है, तो 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। ठीक है, तो अभी तो ये 2 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, बाकी तो अब चुनाव के बाद कौन सी पार्टी जीतती है, किसका बहुमत आता है, तो उस पर आधारित होंगे चुनाव के बारे में। ठीक है भाई, तो आज का मेरे हिसाब से यही महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे मिले हैं, मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आप डेली का डेली मेरा ये करंट अफेयर देखेंगे तो आपको कोई भी मैगज़ीन या कोई भी न्यूज़ सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये शुरुआत कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसमें क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। मैं थोड़ा बहुत समय भी निकाल रहा हूँ। तो आपको किसी भी प्रकार का करंट अफेयर के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि कोई दूसरा और साधन अपनाना ना पड़े और आपके समय की बचत हो, और आपको सिर्फ जो पेपर के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो उपलब्ध हों। अनर्गल जो भी आप फालतू की चीज़ें या अनर्गल चीज़ें पढ़ते हैं आप, तो उससे आपको पढ़ने से मुक्ति मिले, आपका समय बचे। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।